नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए एक एनबीएफसी है, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है। और इस कंपनी देखा जाए तो मार्केट में उतना ज़्यादा दिन तक लिस्टिंग नहीं हुआ है और कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल किस तरीके से है वो मैं आपको दिखाऊँगा। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हैं, सर इसका जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है, उसका तो हालत खराब हो गया, क्या इसका भी हालत उसी तरीके से देखने को मिलेगा? तो सब कुछ यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा, तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले जानना इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़। देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ का ही एक सब्सिडीज़ कंपनी है। अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो इसका देखिए सब्सिडीज़ मतलब उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ किस कंपनी का सब्सिडीज़ है? उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। अगर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ के बारे में बात करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ फाइनेंशियल उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़, सिर्फ़ यही लिखना है आपको। तो इसको आप लिखेंगे, तो आपको एक चीज़ दिखेगा, उसका ही एक पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन कौन है? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़। तो मेरे कहने का मतलब है हाँ, आप देख सकते हैं, सब्सिडीज़ कंपनी कौन है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस कंपनी का ये जो फाइनेंशियल बैंक मतलब एक एनबीएफसी है, इस कंपनी का आप अगर रिपोर्ट मैक्सिमम में देखेंगे, तो आपको कुछ लॉसेस नहीं दिखेगा। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर नेगेटिव साइड में गया था, मगर उतना ज़्यादा क्रैश देखने को नहीं मिला। मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं, कुछ भी लॉसेस नहीं, इस रेंज के ऊपर कंपनी अभी खड़ा हुआ है। इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले इस कंपनी की एक जानकारी आपको दे दूँ कि कंपनी एक एनबीएफसी होने के नाते भी कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है, वो मुझे थोड़ा-सा वीक लगा। क्यों लगा? आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3 लाख सॉरी 3000 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है? इसका एनुअली इनकम जो नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो एकदम वीक में है, डेप्थ जो बहुत ज़्यादा है, 8.5% के आसपास। तो मानता हूँ एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो है, वो कर्ज़ा लेकर ही काम करते हैं, तो इसलिए वो कर्ज़ा लेंगे, मगर कर्ज़ा का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। 8.5% के आसपास इसका डेप्थ है, तो इस डेप्थ को आप थोड़ा-सा हाइक भी मतलब ज़्यादा भी बोल सकते हैं। हाथ में कैश ज़्यादा है, मान लेता हूँ। कंपनी में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, कंपनी का मार्केट कैप 3,500 करोड़ के आसपास है, मगर कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यूज़ 25,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब खुद के ऊपर नहीं, दूसरे कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप टू सेल्स अच्छा देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ इस बार अच्छा हुआ है, क्या पहले भी अच्छा था? वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ तो कुछ अवेलेबल से नहीं था। इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी आपको 1 साल में धमाका रिटर्न दिया 130%। इसीलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते थे कि सर कंपनी ने तो 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। क्या अभी सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए? क्योंकि आज निवेश ना करूँ तो फ्यूचर में निवेश अगर ना मतलब आज निवेश ना कर पाऊँ तो फ्यूचर में इस तरीके से रिटर्न ना मिले तो प्लीज़ इस तरीके से रिटर्न के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि कंपनी में आपको स्टेन देखना है। मुझे तो स्टेन उतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि कंपनी बीच-बीच में लॉसेस किया। फिर भी इस लॉस होने के बाद भी कंपनी 1 साल में इतना अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो अंदर तो कुछ गड़बड़ी ज़रूर देखने को मिला है। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रिज़र्व जो लगातार इंक्रीज़ तो हो रहा है, मगर उतना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। और कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो कर्ज़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। पहले 2017 में 6,500 करोड़ के कर्ज़ा था और आज बन चुके हैं करीबन 25,000 करोड़ के आसपास कर्ज़ा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है आप जानते हैं? इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, लॉन्ग टर्म कर्ज़ा बहुत ज़्यादा कंपनी ने ले लिया। शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो
मतलब सॉरी लेस लायबिलिटीज़ जो है, इसका लायबिलिटीज़ बहुत कम है, मगर कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है, वो देखने के लायक है। 24,000 करोड़ के आसपास है और आधा जो मतलब कर्जा है, वो कर्जा अभी फिलहाल के लिए इस साल में नहीं है, पहले पिछले सालों में अच्छा खासा कर्जा था। तो कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है, मतलब जो पेमेंट दूसरों को करना है, वो अमाउंट भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, 1500 के आसपास है। तो कंपनी का एसेट कितना है? एसेट देखिए उतना खास नहीं है। अगर एसेट को बेचेंगे, तो कंपनी खुद का डेब्ट मिटा नहीं पाएँगे। इतना ही छोटा-मोटा एसेट लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो और एक पॉइंट्स आपको ज़रूर दिखाऊँगा, वो है कैश फ्लो। पहले तो कंपनी कैश फ्लो को नेगेटिव में रखते थे, आज कंपनी का कैश फ्लो एक पॉजिटिव में आया है। तो कंपनी का रेशियोज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रेशियोज़ अवेलेबल्स नहीं है और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। पहले तो प्रोमोटर इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। एफआईज़ के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा। डीआईएस ने इस कंपनी के ऊपर एक भी शेयर अभी बचा के नहीं रखा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो अगर कंपनी कल ज़ीरो भी हो जाए ना, तो डीआईएस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 1% के आसपास होल्डिंग है इसका और 1% कोई एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट नहीं किया। आपको बहुत सारे लोग दिखेगा, जो सारे लोग माल बेचकर भाग गया। तो यहाँ पे निवेश किसने किया? निवेश सबसे ज़्यादा किया पब्लिक ने। पब्लिक को इस तरीके से कंपनी अट्रैक्टिव करते हैं और पब्लिक यही सोच के निवेश करते हैं, आज चलो इस कंपनी 50 में है, एक दिन वो 500 जाएगा और एक दिन वो 5000 जाएगा और एक दिन वो 50,000 तक जाएगा। तो देखिए, आपका सोचना गलत भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। गलत भी नहीं है। आपका अटेंशन गलत नहीं है, आपका थिंकिंग थोड़ा-सा अलग है। थिंकिंग कौन-सा अलग है? देखिए, आप जिस तरीके से थिंकिंग रखे हैं कि 50 का शेयर 500 जाएगा, ये जा सकते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार ग्रोइंग में हो, तो ही जा सकते हैं। नहीं तो कंपनी का अगर परफॉर्मेंस ही खराब है, तो वो कितना दूर तक जाएगा? वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो आज इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने का जो मेन मकसद है, कंपनी का गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ कौन-सा है? देखिए कंपनी का रिटर्न तो आपने देख लिया, कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे रहा है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? डिविडेंड के हिसाब से। कंपनी 20 तारीख को मतलब 20 मार्च को आपको डिविडेंड देगा और वो भी ₹5 करके। आज तक की सबसे बड़ा डिविडेंड कंपनी दे रहा है। आज तक के जितने सारे कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं, वो सारे डिविडेंड देखेंगे तो ₹1 भी कभी भी डिविडेंड नहीं दिया और इस बार कंपनी ₹5 करके डिविडेंड दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि कंपनी का जो एनुअल जो रिपोर्ट है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, आप देखेंगे इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ और एनुअली रिपोर्ट भी देखेंगे तो इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाले हैं। 2023 खत्म होने के बाद इस अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो कंटिन्यूअसली एक प्रॉफिट ग्रोइंग मूड के होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मुनाफा आने के कारण कंपनी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर मेरे कंपनी के ऊपर निवेश करें, तो इसलिए वो डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ा चुके हैं। तो ₹5 मतलब आज तक की सबसे बड़ा डिविडेंड है। क्योंकि मैं प्रीवियस डेटा आपको दिखा दूँ, तो डिविडेंड में कभी भी आपको ₹1 भी डिविडेंड नहीं दिखेगा। आप ध्यान से देखना, 80 पैसा, 85 पैसा, 50 पैसा, तो इस तरीके से डिविडेंड आपको देखने को मिला था। तो इस बार डायरेक्ट ₹5 करके डिविडेंड। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करना क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे बिग सप्लाई ज़ोन है, तो प्लीज़ सप्लाई ज़ोन को टच किया है, तो प्लीज़ एंटी मत ले लेना बाइंग साइड में क्योंकि यहाँ से वो करेक्शन भी कर सकते हैं और हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट हुआ, तो एक नेक्स्ट लेवल आपको इस लेवल तक दिखेगा, जो लेवल बनेगा करीबन ₹415 के आसपास। तो 415, 410 इस तरीके से कुछ लेवल आपको दिखेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।